जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पे। आज फिर हाजिर हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 12 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भाई। नीट में इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ और कंट्री का नाम या फिर XC2 INC2 से हर बार क्वेश्चन इसके अंदर आते ही रहते हैं भाई। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले सभी ड्रीम अचीवर्स एकेडमी के व्यूवर्स को हैप्पी दिवाली। सभी की दिवाली मंगलमय हो भाई। इसके अंदर हम बात करेंगे तो दो इसके अंदर मोस्टली टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्टार्ट करते हैं भाई। बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है इजी लैंग्वेज में समझो कि बायोडाइवर्सिटी है जो आपकी एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया हमने। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स, इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जितनी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है उसको एक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे द कॉमन मैन वुड फाइंड इट hard to believe that there are more than 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट। तो 20,000 स्पीसीज तो एंट की प्रेजेंट है हमारे पास। बीटल की है 3 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। फिश की 28,000 स्पीसीज है। ऑर्चिड्स की है जो आपके 20,000 स्पीसीज है भाई। तो ये बहुत सारी वेरियस टाइप की स्पीसीज थी और इसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी का एक इजी वे में हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज प्रेजेंट है, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इन आवर बायोस्फीयर, ये छोड़ देते हैं हम, इसके अंदर कुछ ऐसी खास बातें नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट। जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म है वो पॉपुलर हुई है, उस किसकी बदौलत हुई है भाई? वो सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवर्ड विल्सन ने क्या चीज़ के बारे में बताया है, या फिर बायोडाइवर्सिटी की टर्म के बारे में किसने बताया, किसने पॉपुलराइज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाई। इसमें आता है combined diversity at all the level of biodiversity organism. The most important of them are genetic diversity, species diversity और ecological diversity। 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है भाई। जेनेटिक डाइवर्सिटी में a single species might show high diversity at the genetic level over its distribution range. The genetic variation shown by the medicinal plant Rudolph Vomitoria growing in different Himalayan regions might be its terms of the potency and concentration of the active chemicals that the plants produced. India has more than 50,000 genetic different strains of rice and 1,000 variety of mango. इजी लैंग्वेज में क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका मतलब हमने समझना है। हम मान लेते हैं, अब इन्होंने बताया कि हमारे पास मैंगो की डाइवर्सिटी है, वो 1,000 टाइप के मैंगोज़ की वैरायटी है हमारे पास। देखो, मैंगो स्पीसीज एक रहेगी, मैग्नीफेरा इंडिका है, वो मैग्नीफेरा इंडिका है, नाम अलग नहीं होते इनके। बट क्या है, जब इनके कुछ जेनेटिक्स चेंजेस रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जीन के अकॉर्डिंग इनके अंदर चेंज आ जाता है भाई। और ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि राइस के स्टेन की कितनी डिफरेंट स्पीसीज है हमारे पास? 50,000 है। और जो आपकी 1,000 स्पीसीज है वो मैंगो की वैरायटीज़ है। ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं स्पीसीज की डाइवर्सिटी के बारे में। द डाइवर्सिटी एट द स्पेसिफिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट have a greater amphibian species diversity than the eastern घाट। अब स्पीसीज की डाइवर्सिटी है कि कौन सा पर्टिकुलर ऐसा रीजन होता है जहाँ पे स्पीसीज कम या ज़्यादा है। ओबियसली बात है कि स्पीसीज ज़्यादा कहाँ होंगी? जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, जो इन्वायरमेंट उनके लिए अच्छा होगा, जो बायोडाइवर्सिटी उनको सूटेबल होगी, वहाँ पे अपने वो ग्रोथ करेंगे। इसलिए क्या बताया है कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे एम्फीबियन की स्पीसीज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट।
तो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कहाँ पे कितनी स्पीसीज फैली हुई है। लास्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंट विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, तो भाई इंडिया के अंदर क्या है, वेरियस टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। एल्पाइन ट्री हो गए जैसे हैव अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। भाई क्या है कि हमारे यहाँ पे हर टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, बट क्या है नॉर्वे के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे या तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड रहता है, मतलब सर्दी रहती है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी रहती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फॉरेस्ट भी है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ है, अल्पाइन टुंड्राज हैं, मतलब हर टाइप की वैरायटी इंडिया के अंदर होती है। इसलिए यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि मौसम है, ऋतुएं हैं, वो काफ़ी होती हैं। ये बात है भाई इसके अंदर आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मैनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया, कि भाई कितनी स्पीसीज अर्थ के ऊपर है और उनमें से कितनी स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले IUCN की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या है भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कंपटीशन में आप जाओगे या फिर नेट में, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा नहीं जाता। बाकी हमने तो एक लेवल बना के चल रहा है शुरू से ही। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपका IUCN की फुल फॉर्म होती है और आपको याद रखनी है ये। तो द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो IUCN ने क्या बोला है, 2004 के आंकड़े हैं ये। इन्होंने बोला कि जो आपके पास एनिमल है और प्लांट है उनकी 1.5 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। बट हमें ये आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है और कितनी डिस्क्राइब हो चुकी है। एक और खास बात है, सम एक्सट्रीमली एस्टिमेट from 20 to 50 millions, but a more conservative and specifically and estimately made by, तो भाई एक अंदाज़ा लगाया है, एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट मे, उन्होंने एक पर्टिकुलर आइडिया दिया है कि भाई रॉबर्ट मे ने बोला है प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। उन्होंने बोला है कि ग्लोबल जो आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब पूरी अर्थ की जो स्पीसीज है वो 7 मिलियन के अराउंड है। ये भी इनका क्या था भाई, सिर्फ एस्टीमेट था, ये पर्टिकुलर वो नहीं था कि हाँ यही चीज़ है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ये देखना है कि वर्टिब्रेट्स का पहले ग्राफ समझना है। और ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स। इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आता है कि इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट की स्पीसीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। इंसेक्ट की स्पीसीज़ इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास सबसे ज़्यादा है। और वर्टिब्रेट्स में बात करें तो वर्टिब्रेट्स में फिश की स्पीसीज़ आपकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। प्लांट की बात करें तो फंजाई और आपके एंजियोस्पर्म्स है जो मोस्ट ऑफ द स्पेस और प्लांट किंगडम को घेरे हुए हैं। अब बात करते हैं, मोर देन 70% ऑफ दी ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, कि आपकी जो मोर देन 70% जो स्पीसीज है वो रिकॉर्डेड की गई है एनिमल्स के अंदर। और वाहिल प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको इंक्लूड करके कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल, कि भाई ये सारी की सारी मिला दें, ये इसकी 22% भी नहीं होती। अमंग एनिमल्स insect are the most species richness taxonomy groups making up more than 70% of the total। भाई क्या है कि इंसेक्ट की स्पीसीज वो बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। दैट मीन्स आउट ऑफ द 10 एनिमल्स ऑफ द प्लानट 7 आर इंसेक्ट, कि भाई हमारे पास इंसेक्ट की इतनी स्पीसीज है कि अगर हम 10 एनिमल्स को देखते हैं अर्थ के ऊपर, प्लानट के ऊपर, तो हमें उनमें से 7 इंसेक्ट मिलेंगे भाई।
The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fish, amphibian, reptile and mammals. कि भाई फंजाई की अकेली इतनी स्पीसीज है जो कि टोटल कर लेते हैं हम फिश का, एम्फीबियन का, रेप्टाइल का और मैमल का। इतनी सिर्फ और सिर्फ फंजाई की स्पीसीज है। जो ये रेड मार्कर यूज़ हुआ है भाई, ये आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। It should be noticed that these estimates do not give any figure for prokaryotic. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. कि भाई बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रोकैरियोटिक्स के बारे में नहीं बताया, वो एस्टिमेट नहीं लगा पाए कितनी है। द प्रॉब्लम्स इज द कंजर्वेटिव टेक्सोनोमी मेथड्स आर नॉट suitable for identifying microbe species and many species are simply not culturables under laboratory conditions। कि भाई क्या था कि बहुत सारी हमने क्या था क्या स्पीसीज है जैसे माइक्रोब्स की है, उनको हम नहीं कर पाए भाई, उनका एस्टिमेट नहीं लगा पाए थे। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया। भाई इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया ही है बस। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। भाई पर क्या है कि 2.4% आपका पूरे वर्ल्ड का एरिया इंडिया के पास है, बट जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी स्पीसीज है, उनका 8.1% इंडिया के पास है। मतलब यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है। दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई 12 मेगा डाइवर्सिटी है जो वर्ल्ड में, उनमें हमारी जो कंट्री है वो आती है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्विंस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर इंडिया। इंडिया के अंदर भाई क्या है, 45,000 प्लांट्स की स्पीसीज को रिकॉर्डेड किया गया। हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो वेटिंग में है डिस्कवरी की और नेम्ड की। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टीमेट, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। भाई जो मे ग्लोबल एस्टीमेट है उसमें 22% टोटल स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है। नेचर बायोलॉजिस्ट लाइब्रेरी इज बर्न्ड इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल ऑफ द ऑल द बुक स्टॉक्ड देयर। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स आते हैं सबसे पहले पैटर्न में बायोडाइवर्सिटी के, कि जब हम क्या करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो स्पीसीज है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इन जनरली स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी वो कम होती चली जाती है। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये एग्जांपल पूछे भी जा सकते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। कि जैसे मान लेते हैं ये कोलंबिया है, कोलंबिया के अंदर क्या कुछ है स्पीसीज रिचनेस एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। भाई इक्वेटर के पास है कोलंबिया, 14,000 स्पीसीज है यहाँ पे। वाहिल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ में है, हैज़ 105 स्पीसीज एंड ग्रीनलैंड है 71 डिग्री नॉर्थ में ओनली 56 स्पीसीज। तो ये स्पीसीज रिचनेस की लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के बारे में बताया हुआ है। ट्रॉपिकल अमेजिंग रेन फॉरेस्ट है जो आपका इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है। सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी है जो आपका ब्राज़ील और यूएसए की कुछ एरिया में पड़ता है। इसके बाद ये भाई आप आंकड़े ज़रूर है आपके याद रखने, क्योंकि आंकड़े बहुत बार पूछे जाते हैं और आंकड़े ही हम बोलते हैं। इट इज़ हाउ टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 ऑफ फिश, 13,000 ऑफ बर्ड्स, 247 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियन, 378 of reptiles and of more than 1,25,000 invertebrates. Scientists estimate that in the rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. भाई साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जो रेन फॉरेस्ट है आपके
उनके अंदर कम से कम 2 मिलियन स्पीसीज है इंसेक्ट की, जो क्या है, वेट कर रही है डिस्कवर्ड का और नेम्ड का। तो इसके अंदर इतना ही बहुत है, आगे देखते हैं। इवोल्यूशन टाइम फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंटल अच्छा होना चाहिए उसका, सोलर एनर्जी अच्छी पहुंचनी चाहिए उनके पास। नेक्स्ट आता है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जिन्होंने बताया वो आपके साउथ अमेरिका के साइंटिस्ट थे, नहीं सॉरी जर्मन नेचुरोलॉजिस्ट थे वो, अलेक्जेंडर वोन हैम्बोल्टन। तो उन्होंने क्या कहा, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजिंग एक्सप्लोरल एरिया। उन्होंने क्या कहा कि एक्सप्लोरल एरिया को अगर हम बढ़ा देंगे तो स्पीसीज बढ़ जाएंगे। तो इजी लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि अगर हम किसी एरिया को अगर बढ़ा रहे हैं तो स्पीसीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ओबियसली बात है कि अगर हम किसी का एरिया बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीसीज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये आपका ग्राफ है भाई, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एस इज इक्वल टू सी ए और log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो भैया आपको ये समझ लेना, s क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, a है एरिया, z है स्लोप ऑफ द लाइन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है जो आपका, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब जो आपकी स्पीसीज है डाइवर्सिटी के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है उनकी बात करते हैं स्पीसीज की इम्पोर्टेंस की। कि टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स with more species showed less year to year variations in total biomes. He also showed that in his experiments increased diversity contributes to higher productivity. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक इतना इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है कि जो बार बार आपका क्वेश्चन यहाँ से निट के अंदर पूछा जाता है, गया है, आएगा भी आगे। तो इसमें क्या बात करते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में करते हैं कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ है 2000 स्पीसीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। द IUCN रेड डाटा बुक है जो आपकी, उसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में लिखा जाता है। उसके डॉक्यूमेंट्स में एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में जिक्र है। 784 स्पीसीज़ इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स की स्पीसीज है जो कि 500 सालों में ख़त्म हुई है। सम एग्जाम्पल ऑफ द रिसेंट एक्सटिंक्ट इंक्लूड दी, कुछ ऐसी स्पीसीज है जो रिसेंट ही एक्सटिंक्ट हुई हैं और उनके नाम काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे डोडो स्पीसीज है वो मॉरिशियस से आपकी ख़त्म हुई है, क्वागा है अफ्रीका से, थैलेसीनिया है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलर सी काउ है रसिया से। एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर की स्पीसीज है जो लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है भाई आपकी। इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, एम्फीबियन अपीयर्स टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। एम्फीबियन है, आज काफ़ी वीडियो के अंदर शोर मिलेगा क्योंकि आज दिवाली के उस पर मैं सोचा कि कुछ वीडियो ही डाल देते हैं, तो पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आती रहेगी, प्लीज़ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना। आगे वाली जो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे वो बेटर क्वालिटी में और बेटर वॉइस के साथ शेयर करेंगे। Presently 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face to the threat of extinct। कि एक्सटिंक्ट के खतरे में है भाई ये इतनी स्पीसीज है, 15,500 स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइड फेसिंग दी थ्रेटनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी स्पीसीज है जो थ्रेटनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्शन के जो खत्म होने के कगार पे है। 15,500 स्पीसीज है जिनमें से 12% आपकी बर्ड्स की स्पीसीज है, 23% मैमल्स की है, 32% एम्फीबियन की है, 31% है जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है। ये पूछा जा सकता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रही है भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो भाई डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है, प्लांट्स हम कम लगा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। लोअर रेजिडेंस ऑफ एनवायरमेंटल पैरिटस,
सर तो भाई क्या है, किस वजह से हमारा इनका इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो वो चीज़ें देखनी है कि किस वजह से आ रहा है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या कारण है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस हो रही है, रहने का स्थान ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्पीसीज ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। इसमें दिखाया हुआ है कि जो आपका अमेज़ोन है उसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी 30% ऑक्सीजन है वो ही प्रोवाइड करता है वूल इंडिया को, सॉरी वूल वर्ल्ड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्यूरिंग एनिमल एंड प्लांट्स आर टू बी एक्सटिंक्ट। द मोस्ट ड्रामेटिकल एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम from tropical rainforests once covered more than 40% of the earth land surface. These rainforests now covers no more than 60%. तो भाई क्या है कि जो आपका हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होगा, स्पीसीज पे इफेक्ट पड़ेगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से आपकी स्टीलर सी काओ और पैसेंजर पिजन है जो 500 सालों के अंदर ख़त्म हुए हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से हुए हैं। वो उनका यूज उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, ओवर एक्सप्लोट कर लिया उनको ह्यूमन बीइंग ने, उसकी वजह से वो विलुप्त हो चुके हैं। कुछ मैराइन फिशेज हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनको भी ओवर एक्सप्लोटेशन का खतरा झेलना पड़ा था। एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेंशन के अंदर क्या है कि जैसे आप बात करते हैं नील पर्च introduced into Lake Victoria in East Africa leads eventually to be extinct of an ecological unique assembles. The 200 species of cichlid fish in the lake, carrot grass, Panantherium, water hyacinth. The recently illegal introductions of the African catfish कि भाई एलियन स्पीसीज के इन्वेंशन के अंदर क्या आता है कि कोई बाहर की स्पीसीज आके हमारी स्पीसीज पे हैवी हो जाती है और उनको ख़त्म करके अपना ही आगे चलती रहती है। जैसे वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं तो वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। कि क्यों बोला जाता है इसको टेरर ऑफ बंगाल, कि ये बंगाल के अंदर सबसे पहले आया था और बंगाल में इसने क्या किया था कि अपना एक पोंड के अंदर अगर ये जाता था तो पोंड पे के पूरे सरफेस पे ये को घेर लेता था और इसके अंदर रहने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स है, फिशेज वगैरह जो भी थे इसके अंदर, एक्वाटिक एनिमल्स थे, एम्फीबियंस वगैरह भी थे, तो उनका क्या होता गया, वो भाई इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, प्रॉपर फूड नहीं मिला, वो ख़त्म होते चले गए। और कुछ इन्होंने क्या किया कि लाइट को ही नीचे भेजना बंद कर दिया। एक ऐसे ही पार्थेनियम का एग्जाम्पल है। पार्थेनियम एक हमारे बीट के साथ कहीं बाहर से आया था दूसरे देश से, और उसने आके हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी पकड़ बनाई है कि वो कभी अभी जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही एलियन स्पीसीज इन्वेंशन होता है भाई, ये एलियन स्पीसीज इन्वेंशन का है। को एक्सटिंक्शन, भाई को एक्सटिंक्शन में क्या आएगा भाई, एक दो स्पीसीज है उनका हैबिटेट एक है और जब उसमें आपस में कंपटीशन करेंगे वे तो वे एक स्पीसीज को ख़त्म होना पड़ेगा, तो वो को एक्सटिंक्शन में आएगा भाई आपका। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब भाई हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है? 3 कैटेगरी, नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन और इथिकल। 3 है भाई। पहले नैरो यूटिलाइजेशन में मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स currently sold in the market worldwide are derived from the plants. 25,000 species of the plant contribute to the traditional medicine used by the native peoples around the world. भाई क्या है, मोस्ट ऑफ जितने भी आपकी 25% है ड्रग्स वो बाजार के अंदर सोल्ड हो रही है वर्ल्ड वाइड में, वो प्लांट से बनाई जा रही है। 25,000 ऐसी स्पीसीज जब प्लांट्स की जो कंट्रीब्यूट कर रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जो परंपरागत आपकी मेडिसिन आ रही है उसको क्या कर रही है, 25,000 प्लांट्स की स्पीसीज उनको कंट्रीब्यूट कर रही है प्लांट्स उसमें। तो ये था भाई आपका नैरो यूटिलाइजेशन की कम रेंज में हमने किसको, बायोडाइवर्सिटी को बचा रही है। ब्रॉड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। द फास्ट ग्रोइंग अमेज़न फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस्ड, सॉरी भाई मैं पहले 30% बोल गया थे, 20% है सॉरी भाई, दिवाली की वजह से बहुत धुआं हो रहा है भाई। थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर वो हमें कहाँ से मिल रही है, अमेज़न फॉरेस्ट से मिल रही है। ये क्या है, ब्रॉड यूटिलाइजेशन है भाई, बहुत मात्रा में। इथिकल की बात करें तो एवरी स्पीसीज हैव इंट्रेंसिक वैल्यू, जैसे भाई हम बात करते हैं बनाना ट्री है,
या पीपल का जो ट्री है, इनकी इथिकल वैल्यूज़ होती है हमारी लाइफ में। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की ज़रूरत हमें पता चल गई क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे। अब एक तो हम इन सीटू कंजर्वेशन करेंगे और एक सीटू कंजर्वेशन करेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या आएगा, ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी साइट में कंजर्व कर देना, उसके एरिया में ही कंजर्व कर देना। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में ऑफ साइट, वहाँ से उठा के कहीं और ले गए, वहाँ पे कंजर्व करेंगे इनको। इसमें बात करते हैं तो लंबी वीडियो बनती जा रही है, तो सिंपली बात करेंगे कि इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर स्पीसीज कॉन्फ्रेंस दे रीजन्स एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। 25 biodiversity hotspots were identified by subsequent 9 more than have added to the list. Total number of biodiversity hotspot in the world 34 कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड के अंदर 34 है। These hotspots are also region of acceleration habitat loss. इनके पास क्या खतरा जा रहा है कि इनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स, टोटल 34 है, उसमें से 3 जो हॉटस्पॉट है वो इंडिया के पास है। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयंस कवर्ड आवर कंट्री। भाई हमारी कंट्री को घेरे हुए हैं। 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया हमारे पास है, 2.1 था ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं भाई, हमारे इंडिया के पास है, तो हमारा इंडिया बायोडाइवर्सिटी में रीच है। सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में पूछा जाता है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? अरे रुक जाओ भाई, सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? खासी एंजेंटा हिल, हिमालयंस की जो मेघालय में हिल्स है, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड दी सरगुजा चंदा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन मेघालय। द सेक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटनिंग प्लांट्स। तो ये क्या है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ रेयर और थ्रेटनिंग प्लांट्स प्रेजेंट हैं किसके भी इन एरियाज़ के अंदर में, इनको सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। ये हैं भाई आपके इनके एग्जांपल है, जैसे नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, एक्सी2 इनके भाई एग्जांपल पूछे जाते हैं। एग्जांपल ये किसका एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सी2 कंजर्वेशन, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सर्व दी पर्पज़। ये भाई इसके अंदर आते हैं एक्सी2 कंजर्वेशन के अंदर। जू हो गया आपकी, जैसे क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक आती है, जिसके अंदर हम -4 डिग्री पे आई थिंक या -198 डिग्री पे हम किसी को स्टोर रखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है काम, सीड बैंक इसका एग्जांपल है। दो अर्थ को बचाने के लिए रियो डी जनेरो के अंदर 1992 में एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें इसको बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को अहम बातें की गई थी। उसके बाद वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड 2002। उसके बाद 2002 के अंदर फिर से ये दोबारा अर्थ समिशन हुआ, जो कि आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने भाग लिया था 2010 में। और इन्होंने शपथ ली थी कि हम भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। ये था भाई आपका पूरे का पूरा। आज दिवाली करके कुछ वीडियोस के अंदर वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, तो आज के लिए भाई सॉरी है। समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना, मैं दोबारा से वीडियो बना के डाल दूँगा भाई। ठीक है, आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अच्छी लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देते रहें। और इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।